सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो डिस्कशन है हमारा स्टार्ट होने जा रहा है ग्रामर। तो ग्रामर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ डाली है ऑलरेडी, और आज डिस्कशन करेंगे एडजेक्टिव्स में मच और मेनी का यूजेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, और डेट है आज 4/6/2026। ग्रामर का बैच है, और इसमें जो हमारा टॉपिक है मच एंड मेनी, तो सेकंड नंबर पॉइंट है मच या मैनी। तो इसको नोट डाउन करेंगे, तो लिखेंगे बोथ दीज वर्ड्स are used for both these words are used for large quantity or number, for large quantity or numbers, and then many is used for countable nouns। जो मेनी का यूज होता है, मेनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, while much is used for uncountable noun। समझ में आ गया? देखो, बोथ दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी और नंबर। जो दोनों वर्ड्स हमारे पास होते हैं मच और मेनी है, दोनों को लार्ज क्वांटिटी या लार्ज नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मेनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। जो मेनी का यूज होता है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, जबकि आपका जो मच का यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। तो मोस्टली हमको क्या ध्यान देना है कि सारी चीजें हमको ग्रामर में एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। 90 है। So many is used for countable noun while much is used for uncountable noun। फिर इसका हम क्या निकालेंगे? एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? ही हैज मच मिल्क। ही हैज मच मिल्क। अच्छा, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हमने क्या यूज किया? मच का यूज किया। नॉट मेनी ग्लासेस। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? देयर आर मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ। देयर आर मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, हाउ मेनी एप्पल्स डू यू हैव। हाउ मेनी एप्पल्स डू यू हैव। तो ये फाइनली मच और मेनी का यूजेस अभी कंटिन्यू रखेंगे। तो अब इसको इरेज करके हम और लिखते हैं आगे इसका नोट्स। तो नेक्स्ट क्या है? मैनी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन निगेटिव स्टेटमेंट।
Many can also be used in negative सेंटेंस। तो देखिए, जो मैनी और मच का यूजेस चल रहा है तो उसका एक एक स्टेप हमको प्रॉपर ध्यान से देना है, ठीक है ना, प्रॉपर ध्यान से देखना है। इसमें क्या लिखा है, मैनी कैन आल्सो बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, दैट मींस मैनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। इसका एग्जांपल लिखेंगे, आई डोंट, क्या लिखेंगे, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, दैट मीन्स निगेटिव सेंटेंस में हमने मैनी का यूज किया। अब क्या है, मैनी इज कॉमनली यूज्ड इन क्वेश्चन टू इंक्वायर, मैनी इज commonly used in question to inquire about the number of things। एग्जाम्पल में लिखेंगे, हाउ मैनी कार्स आर देयर, हाउ मैनी कार्स आर देयर, हाउ मैनी कार्स आर देयर। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, अब लिखेंगे मच का। तो सबसे पहले लिखेंगे मच इज यूज्ड इन निगेटिव, मच का यूज कहां करते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट में करते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट लिख लेंगे, ठीक है। मैं मच इज यूज्ड इन निगेटिव स्टेटमेंट, मच का यूज कहां करते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट में करते हैं। कहां करते हैं, मच का यूज कहां करते हैं, बताओ, निगेटिव स्टेटमेंट में, हाँ ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखेंगे, देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, मच और मैनी देखा। तो मैनी और मच में एग्जांपल पहले हमने देखा, फिर हम सीक्वेंस वाइज में मैनी के छोटे छोटे यूजेस देखे कि मैनी कैन आल्सो बी यूज इन निगेटिव स्टेटमेंट, मैनी का यूज निगेटिव स्टेटमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, हमारे पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। मैनी इज कॉमनली यूज्ड इन क्वेश्चन इंक्वायर अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स, हाउ मेनी कार्स आर देयर, तुम्हारे पास कितनी कार्स हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर मच इज यूज्ड इन निगेटिव स्टेटमेंट, मच का यूज कहां करते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट में करते हैं। जैसे देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, अभी कोई टाइम लेफ्ट नहीं है। अब इसको इरेज करके, B for then is when, W for watch, watch is घड़ी, X for Xmas tree is Christmas tree, ठीक है। अब लिखेंगे मच, मच इज frequently used in question, much is frequently used in questions, much is frequently used in questions that ask about the quantity of something uncountable,
ठीक है। मच इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन क्वेश्चंस दैट आस्क अबाउट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग अनकाउंटेबल, दैट समथिंग अनकाउंटेबल। इसमें एग्जांपल लिखेंगे, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। हमने क्या लिखा, बोथ दीज वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, बोथ दीज वर्ड्स, ये तो उसका था ना। मच इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन क्वेश्चन दैट आस्क अबाउट द क्वांटिटी। मच का यूज कहाँ करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं मच का, किसमें, जो क्वेश्चन आस्क करता है अबाउट ऑफ समथिंग, क्वांटिटी ऑफ समथिंग अनकाउंटेबल, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल रहेगा। जैसे हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ मच शुगर डू यू नीड, तुमको कितनी शुगर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर देयर इज मच वाटर इन द रिवर, देयर इज मच वाटर इन द रिवर। सो फाइनली ये हो गया मच और मेनी का प्रॉपर यूजेस। तो आप लोग जल्दी इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये मच और मेनी का सारे यूजेस हो गए। सो फाइनली ये सेकंड नंबर पॉइंट भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। सो अब थर्ड नंबर पॉइंट है, थर्ड नंबर मेंशन करेंगे, लिटिल, द लिटिल और आ लिटिल और द, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल। तो लिटिल में क्या लिखेंगे, ऑल दीज वर्ड्स signify small quantity, these are used before uncountable noun। तो इसमें क्या है, देखिए लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल को जो यूजेस होता है, इसमें लिखा गया है ऑल दीज वर्ड्स सिग्निफाई, ये तीनों वर्ड्स क्या सिग्निफाई करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी को सिग्निफाई करते हैं। दीज आर यूज्ड बिफोर, इनका यूज कहाँ होता है, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, इनका यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं लिटिल। ए नंबर लिखेंगे लिटिल। तो लिटिल में क्या लिखेंगे, लिटिल में लिखेंगे लिटिल विथआउट एन आर्टिकल, लिटिल विथआउट एन आर्टिकल, लिटिल विथआउट एन आर्टिकल implies
implies a very small or insufficient amount, implies a very small or insufficient amount, ठीक है। little without an article implies a very small or insufficient amount of something often with a negative connotation, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, लिटिल विथाउट एन आर्टिकल, जो लिटिल होता है विथाउट एन आर्टिकल implies a very small or insufficient amount of something often with a negative connotation। और इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, there is little hope of success, there is little hope of success। ये क्या है, अमाउंट ऑलमोस्ट नो होप, इसमें क्या आएगा, ऑलमोस्ट नो होप। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, आई हैव लिटिल टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, आई हैव लिटिल टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। इसमें क्या रहेगा, नॉट एनफ टाइम, मतलब पर्याप्त टाइम नहीं है, नॉट एनफ टाइम, ठीक है। इसको नोट डाउन जल्दी करिए। इसमें क्या लिखा गया, लिटिल का बता देता हूं मैं आपको, लिटिल विथाउट एन आर्टिकल, लिटिल का जो यूज होता है विथाउट एन आर्टिकल implies a very small or insufficient amount of something often with a negative connotation। फिर इसका जो एग्जांपल लिखा गया, there is little hope of success, मतलब बहुत कम होप है, that means almost no hope, मतलब सक्सेस होने का कोई भी होप हमारे पास नहीं है, कोई भी आशा नहीं है। I have little time to finish the project, हमारे पास क्या थोड़ा सा समय है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, दैट मीन्स नॉट एनफ टाइम, हमारे पास कोई भी पर्याप्त समय नहीं है। फिर अब बी नंबर देखेंगे, आ लिटिल, बी नंबर आ लिटिल क्या होता है, आ लिटिल में लिखेंगे सबसे पहले डिफिनीशन, आ लिटिल सजेस्ट some amount of some amount of something, usually enough for a certain purpose with a positive connotation या कनेक्शन, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, a little suggest some amount of something, जो लिटिल है, आ लिटिल है, वो क्या सजेस्ट करता है, some amount of something, किसी का थोड़ा सा अमाउंट, यूजुअली एनफ मतलब पर्याप्त होना चाहिए, फॉर अ सर्टेन पर्पज मतलब किसी एक सर्टेन पर्पज के लिए, विथ अ पॉजिटिव कनेक्शन। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, आई हैव अ लिटिल टाइम टू हेल्प यू, I have a little time to help
you. I have a little time to help you. Some, इसमें लिखेंगे some time. Some time, that means probably enough. फिर नेक्स्ट लिखेंगे there is a little milk. There is a little milk left in. There is a little milk left in the fridge. Some milk remains. That means some milk remains. देखो देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, इसका मतलब क्या है, कुछ मिल्क क्या है लेफ्ट है किसमें, फ्रिज में. दैट मीन्स सम मिल्क रिमेन्स, कुछ मिल्क बचा हुआ है. अब नेक्स्ट लिखेंगे द लिटिल, ये बी नंबर भी हो गया कंप्लीट हमारा. अब लिखेंगे द लिटिल. द लिटिल में क्या होगा, इट रेफर्स टू ऑल द स्मॉल, it refers to all the small, it refers to all the small amount that exist or is available it emphasis, it emphasizes the specific limited quantity. It refers to all the small amount that exist or is available. ये क्या रेफर करता है, एक स्मॉल अमाउंट को रेफर करता है जो कि क्या करता है, एग्जिस्ट करता है या अवेलेबल रहता है. इट एम्फसाइजेस द स्पेसिफिक लिमिटेड क्वांटिटी, ये क्या एम्फसाइजेस करता है, लिमिटेड क्वांटिटी को एम्फसाइजेस करता है. इसका एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है. द लिटिल मनी आई हैव लेफ्ट, the little money I have left will be spent wisely, ठीक है ना. the little money I have left will be spent wisely, इसमें लिखेंगे the small amount of money that remains, the small amount of money that remains, जो क्या बचा हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी क्या हुआ है, बचा हुआ है. द लिटिल मनी आई हैव लेफ्ट विल बी स्पेंट वाइजली, ठीक है. अब क्या करेंगे, he gave me the little advice he could. इसमें क्या है, इसका क्या है, इसमें लिखेंगे द स्मॉल अमाउंट ऑफ एडवाइस दैट ही वाज एबल टू ऑफर, द स्मॉल अमाउंट ऑफ एडवाइस that he will able to offer. Note it fast. ठीक है, तो ये प्रॉपर डिस्कशन हो चुका है. ये प्रॉपर डिस्कशन लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, आज हमने 2 पॉइंट देख डाले हैं.
पहला मच और मेनी का देखा, फिर सेकंड नंबर देखा लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो अब नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी हमारे पास है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। उसके बाद इवरी, आइदर, नाइदर, इन सारी चीजों का, ठीक है। तो आज थैंक यू सो मच, आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस अपना स्टार्ट करेंगे। पढ़ेगी